हमको भी बहुत अच्छा लगा। ऐसा है ना, घर पे कभी कभी भगवान का नाम होना चाहिए। भगवान का नाम होने से घर का वातावरण पूरा बदल जाता है, बच्चे को उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी कभी कीर्तन जरूर होना चाहिए। ये लोग संग में जब जाता है, अभी बहुत अच्छा पटना में हम वाच करते हैं। एक ग्रुप ऐसा है जिसमें बबलू जी, रंजीत जी, संजीव जी, गौतम जी, संजीव, ऐसे लड़का लड़का सब है। लेकिन ये लोग बहुत अच्छा से अपने टीम को लेके चलता है, बहुत अच्छा से संग कर रहा है। गाइड करने में वाले तो तपेश्वर भाई हैं, मिश्रा जी हैं, इन लोग को गाइड करना चाहिए। तो सब संग करके मेरे पास जाता है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। देखो इन लोग का भाव, हमको तो कुछ हता नहीं है जो हम कुछ बता सकेंगे, लेकिन बाबा कहता है बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं। हमको अंदर से इतना अच्छा लगता है ये बात सुन के। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप सबको सद्बुद्धि दीजिए, साधन पथ पर चलने का शक्ति दीजिए। खूब निष्ठा से लोग साधन, जब तक साधन नहीं होगा तब तक साधन से ही तो सब कुछ मिल सकता है। हम लोग कितना बार सुने, सुनने का खाली बात नहीं है, करने का बात है। गुड़ कैसा है तो गुड़ खाएंगे तब ना पता चलेगा कि मीठा है ना मीठा है। जो साधन करता है उसको क्या मिलता है इससे वही बता सकता है। इसलिए हम लोग सबको कहते हैं कि साधन करना चाहिए। सुबह 7 बजे जो समय साधन में बच्चे सब जाते हैं, उसके बाद मेरे पास आते हैं, तुमको बहुत अच्छा लगता है। ये लोग से भी पूछते हैं कि साधन हो गया, अच्छा से कर लिए? हाँ माँ बहुत अच्छा। हमको तो ऐसे कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं, बहुत अच्छा से कुछ आता नहीं है, लेकिन जो मेरे भाव में आता है एक संदेश लिख के हम देते हैं, इसको ये लोग पसंद करता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा। पूरा जीवन ही मेरा सत्संग में ही कहिए बीता है। जब हम शुरू इनके साथ थे, गीता रामायण का पाठ होता था, तो इनका बड़ा जोर रहता था कि सबके घर में सप्ताह में कम से कम एक दिन सुंदर कांड होना चाहिए। आई भाई, सुंदर कांड में क्या है? सुंदर कांड कलयुग का कवच है। बोल देते कि सुंदर कांड कलयुग का कवच है, इसको जरूर पाठ करना चाहिए। हम भी करते थे और अभी तक कर रहे हैं सप्ताह में भी। शायद अभी सबके घर में नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा चालू है, हम कर रहे हैं। लेकिन पहले जो पढ़ते थे और अभी जो पढ़ते हैं सो बहुत अंतर है। अभी बेसी आनंद आ रहा है। सुंदरकांड, पहले ये बताइए आप लोग कि सुंदरकांड जो है, कांड मन की होता है, कांड मन घटना, तो उस कांड का नाम है सुंदर कांड। सुंदर घटना घटा है। क्या सुंदर घटना घटा है भाई? क्या हनुमान जी ने जो समुद्र को नांग दिया, तो क्या ये अच्छा है? ऐसे देखिएगा तो अच्छा नहीं है। क्यों? कि क्षीर सागर में नारायण और लक्ष्मी बात करते हैं। हम लोग कहते हैं पानी को नांग दिया, उसको पीना नहीं। पानी को नांग दिया और हनुमान जी लंका गए। तो ऐसे देखिए तो पानी नांगना अच्छा नहीं होता है। वहां जाके बाग उजाड़ दिए। क्या दूसरे का घर उजाड़ देना अच्छा है? एकदम अच्छा नहीं है। तीसरा किए क्या कि मंदोदरी के साथ शयन कक्ष में था रावण, वहां चले गए। चोरी चुपके से जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, एकदम अच्छा नहीं था। लेकिन उसको हम लोग सुंदर कांड कहते हैं। इसलिए सुंदर कांड कहते हैं, उसमें भगवान का उन्होंने इतना सेवा किया है, इतना उनका बात को आज्ञा का पालन किया है कि पीछे मुड़ के कुछ नहीं देखा है हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। लंका को जला दिया, किसी का घर जलाना अच्छा बात है नहीं है, लेकिन भगवान के लिए अपने आप को पूरा समर्पण करके हनुमान जी ने लंका को जला के, समुद्र नांग के, सीता का पता खोज करके गए। और सीता के पास जब गए तो सीता जी को लगा कि अरे सूक्ष्म रूप में गए थे, छोटा रूप में, तो सीता को लगा कि क्या कर सकेगा, का सगीरा बना लिए। तो सीता जी डर गई, पूछी कि सब ऐसे ही है वहां पे? बोले हम तो सबसे छोटा है माँ।
उस ग्रुप में वानर का जो ग्रुप था ना, उसमें सबसे बूढ़ा जामबान, सबसे छोटा उम्र के हनुमान जी थे। सबसे छोटे थे हनुमान जी, अंगद सबसे इनका ही छोटा था। तो इस तरह से भक्ति से भरा हुआ है सुंदरकांड। राम जी का जो उसमें सेवा किए हैं, राम जी का जो हेल्प किए हैं सीता जी को खोजने में, माँ के लिए जो मुद्रिका गिरा के और संतुष्टि उनको दिए हैं कि माँ हम अभी आपको ले जाते, लेकिन ऐसा आज्ञा नहीं है। तो क्या इससे हम लोग सीखे कि बिना कुछ सोचे समझे सेवा और साधन करना चाहिए। पहला। दूसरा क्या, बड़ा बुजुर्ग का बात जरूर मानना चाहिए। जाम बात उनका बात ही मानो, उनको शक्ति का भान नहीं रहता था, हाथ दिलाना पड़ता था, आप ही काम कर सकते हैं, आपको बहुत शक्ति है। जामवंत ने कहा है ना, सुंदरकांड में पहला लाइन क्या है, काचुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल ते पवन समान, पवन तनय बल पवन के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत का वचन सुन के इतना हनुमान जी को खुशी हो गया, अरे हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं। उनको भान नहीं था कि हमको इतना शक्ति है, और वो तो अपने बल पे कुछ किए नहीं थे, वो तो राम जी के बल पे चले गए थे। हम लोग भी अगर भगवान पर सब कुछ छोड़ देंगे ना, हम लोग का भी सब काम होगा, निश्चित होगा ही होगा। हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, कहते हैं भगवान भगवान, लेकिन भरोसा नहीं होता है। हनुमान जी जब आए लौट के, तो राम जी ने कहा कि हम तो ऋणी हो गए तुम्हारे। हनुमान जी कहा नहीं प्रभु, हमने कुछ किया ही नहीं है, सब तो आपने करवाया है। तो हम लोग को भरोसा नहीं है, हनुमान जी को भरोसा था। हनुमान जी इतने भोले थे, राम जी को एक मिनट छोड़ना नहीं चाहते थे। जब आए अयोध्या लौट के, तो सबको जाने लगा, सबको दिए कुछ कुछ पुरस्कार की जाइए। अब भाई हनुमान जी को भी एक मणि का हाथ दिए, एक कोना में बैठ गए, दांत से तोड़ तोड़ के देखने लगे। बोले राम जी क्या कर रहे हो? हम देख रहे हैं महाराज कि इसमें राम लिखा हुआ कहीं है ही नहीं है, तो ये हम लेके क्या करेंगे? जिसमें राम नहीं हो, उस मोती की माला को लेके हम क्या करेंगे? एक मिनट नहीं छोड़ते थे, इतना नहीं छोड़ते थे कि राम जी जब शयन करने जाते थे ना, वो जाते थे बहुत दबाने, और सीता जी कोई बात अच्छा नहीं लगता था। सीता जी कहती थी कि हनुमान जी को बोलिए रात में नहीं आने के लिए। बोले काहे भाई, हम क्यों नहीं आएंगे? अरे पति हैं, पत्नी का यहाँ अधिकार है। पति में पति पत्नी क्या होता है? लोगों ने इशारा से किया कि सिंदूर लगाती है, वो जाके अपने शरीर में पूरा सिंदूर लगा लिए कि एक लाइन सिंदूर का लगाई है तो उनका पति हो गए। तो जगत पति है, तो पूरा देह ही रंगा लेते हैं अपने सिंदूर से। तब से ही हनुमान जी के सिंदूर चढ़ने लगा है। कहने का मतलब कि भगवान का भक्ति ऐसे नहीं होता है, भरोसा से। जो भी कीजिए, साधन भी कीजिए तो आसन को प्रणाम करिए कि बाबा हम बैठते हैं, अब करवाना आपका। कहता है, हम लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता है, साधन में बैठते तो हैं लेकिन मन नहीं लगता है, मन भाग जाता है। क्यों भागता है? हम लोग कहेंगे कि नहीं बाबा हम बैठते हैं, साधन करवाना आपका काम है, और मान लीजिए कि कमी बेसी हुआ तो समर्पण कीजिए, आप जैसा करवाए हम वैसा करें। बिना समर्पण से पत्नी जब तक पति को समर्पण नहीं करती है, तब तक उसका जीवन सुखी हो नहीं सकता है। बेटा जब तक बाप को समर्पण नहीं करता है, तब तक संबंध अच्छा हो नहीं सकता है। माँ को जब तक बेटा समर्पण भाव से नहीं, ये हमारी माँ है, मेरी सब कुछ है, ये भावना जिसको है वो सुखी रहेगा ही रहेगा। जिसको ये भावना नहीं है, उसका जीवन नहीं चल सकता है। इसीलिए आप प्रेम से रहिए, भावपूर्ण पूजा कीजिए, सब गुरु पर समर्पण, सब गुरु को समर्पण करते रहिए। यही छोटा मोटा बात हम पढ़ते हैं और चिंतन करते हैं, हमारे मन में जो आता है हम आप लोग को पढ़ देते हैं। जय जी। प्रेम से गुरु माँ